हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, पहले मैं आप सबको थैंक्स बोल दूं कि आप सब ने मेरे वीडियो का इतना इंतज़ार किया। और अब फटाफट से शुरू करते हैं द हाफ मून थीफ के पार्ट 34 को। अब तक हमने देखा था कि जान और ईबो जोई के घर पर जाते हैं, जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। जहाँ पर जान जोई को मिस मैंग कहकर बुलाता है, तो जोई उसे फॉर्मल ना होने के लिए कहती है। इस बात पर ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब वो उसे ईबो के बारे में बताने लगती है कि जहान ही उसका फर्स्ट फ्रेंड है। तो जहान कहता है, मैं काफ़ी चीज़ों में उसका फर्स्ट हूँ, यहाँ तक कि उसका फर्स्ट किस भी मेरा ही था। ईबो खिसियाते हुए कहता है, जहान का अपना मुंह बंद करो। जोई, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था ईफे के लिए, ताकि उसके सामने मेरी परफॉर्मेंस ख़राब ना लगे। पर तुम्हें तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके बाद भी तो हमने जान को, ये वो चिल्लाया। ठीक है कहते हुए जान मुस्कुराया और चुपचाप खाना खाने लगा। अभी वो ने देखा युआन खाने के साथ खेल रहा है, इसलिए वो युआन पर ध्यान देने लगा और इधर जोई और जान आपस में बात करने लगे, वो भी खुसफुसा के। ये वो रुक रुक कर उनकी तरफ ही देख रहा था। दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत चल रही थी, जैसे फ्रेंड्स के बीच में सीक्रेट्स होते हैं। जल्द ही ईबो का खाना खत्म हो गया। जैसे उसने अपनी प्लेट उठानी चाही, तो जोए ने कहा, ईबो रहने दो, तुम युआन के साथ जाकर खेलो, मैं और जान ये सब कर लेंगे। अब ईबो युआन के साथ खेलने गया। घंटा 1.5 घंटा होने के बाद भी उसने देखा जान और जोई किचन से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जब वो बाहर आए, तब जोई कुछ परेशान सी लग रही थी और जहान काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा था। तभी युआन चिल्लाया, नाइस ब्रदर वापस आ गए। तो ईबो ने कहा, वो कब से नाइस हो गया? तो युआन ने कहा, नाइस ब्रदर ने मम्मा को हंसाया, इसलिए वो नाइस हो गया। युआन ने दौड़कर जाकर जान के पैरों को पकड़ लिया। ईबो ने कहा, युआन, तुम तो इसे बोरिंग कह रहे थे और उसके साथ खेलना भी नहीं चाहते थे। तो युआन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं नाइस ब्रदर के साथ खेलना चाहता हूँ। तो ईबो ने कहा, धोखेबाज। लेकिन ऊपर जान की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। ईबो ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जान का क्या हुआ, बच्चों से डर लगता है? लेकिन जान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो ऐसे खड़ा था जैसे सांप सूंघ गया हो। ईबो चौंक कर बोला, जान का सच में? ईबो अब जोर जोर से हंसने लगा। तो युआन और भी जोर से चिल्लाया, नाइस ब्रदर ने सबको हंसा दिया, मुझे वो बहुत पसंद है, चलो चलो खेलते हैं। तभी जोई बीच में कूद गई। उसने कहा, नहीं बेटा, अंदर जाकर सो जाओ, नाइस ब्रदर और ईबो अंकल को अब जाना होगा। तभी युआन कंप्लेंट करने लगा, लेकिन जोई ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे सुलाने के लिए ले गई। जैसे ही जोई अंदर गई, जान ने कहा, मैं बच्चों से नहीं डरता। तो ईबो ने कहा, सच में? फिर अब क्या हुआ? तो जान ने कहा, मुझे नहीं पता कि बच्चों को कैसे फेस करते हैं। तो ईबो ने पूछा, क्या मतलब? जान ने कहा, मुझे नहीं पता कि जब वो रोने लगे तो उन्हें कैसे समझाना है, उनके सामने कैसे बर्ताव करना है, बस इतनी सी बात। ईबो ने चौंक कर कहा, जैसे आप मेरे साथ रहते हो वैसे ही युआन के साथ रहो, अगर तुम उसके साथ वक्त बिताओगे तो तुम अपने आप सीख जाओगे। ईबो युआन के जो खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे उन्हें समेटते हुए बोला। तो जान ने कहा, नहीं, मैं नहीं सीख पाऊँगा। क्या नहीं सीख पाओगे? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, मैं बच्चों के साथ ठीक से पेश आना कभी नहीं सीख पाऊँगा। आप बहुत आसानी से सीख जाओगे जब आपके खुद के बच्चे होंगे। ईबो ने कहा, वो सोच रहा था, मैं खुद भी अपने बच्चे नहीं चाहता, लेकिन जानगा के साथ ये बिल्कुल अलग है। मेरे पास अपनी वजह है, लेकिन इनके पास क्या वजह है? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे डैड के और उनके ग्रैंडफादर के पॉलिसीज़ को फॉलो करें। क्या जानगा के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? उनके फादर या मदर की वजह से कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ईबो के ख्यालों की ट्रेन तब टूटी जब जान ने कहा, ईबो ऐसा मत करो। क्या? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, ऐसे मुझे घूरते रहोगे तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो।
उसे समझ नहीं आया जहान क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बोला, मुझे पता है फ्यूचर में मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे, तो मैं सेफ हूँ। जहान ने कहा, कैसे, क्या तुमने फ्यूचर देखा है? तो ईबो ने कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, बट मैं अभी वो तुम्हें नहीं बताना चाहता। ईबो काउच पर बैठ गया। जहान भी उसके पीछे पीछे आया, फिर अपने पास की दवाई निकालते हुए ईबो की तरफ देखकर मुस्कुराया। ईबो ने कहा, मैं खुद से लगा लूँगा। तो जहान ने कहा, नहीं, ये मेरी दवाई है, तो मैं ही लगाऊंगा। ईबो ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहान ने मुंह फुला लिया और वो दवाई ईबो के हाथ में थमा दी। ईबो अपने शर्ट ऊपर करने ही वाला था, लेकिन तभी जहान का ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने कहा, घूम जाओ। जहान ने कहा, सच में? ईबो, मैंने तुम्हें नेकेड देखा है, फिर भी शर्मा रहे हो। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों शर्मा रहा है, लेकिन उसने बात को जाने देना ही ठीक समझा, क्योंकि जितनी इस बात को लेकर उसके अंदर झिझक रहेगी, जहान उतना ही उसका मजाक बनाएगा। इसलिए उसने चुपचाप अपना शर्ट उठाकर जख्म पर दवाई लगा दी। जहान ने एक कदम उसके पास आते हुए कहा, ईबो, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? ईबो शौक होकर जहान की तरफ देखने लगा, लेकिन हर सेकंड उसके चेहरे का रंग और भी गहरा होता गया। वो बहुत बुरी तरह से शर्मा रहा था। युआन सो गया है, दिन ब दिन वो और भी बदमाश होते जा रहा है। जोई अंदर आते हुए बोली, लेकिन उन दोनों के बीच का टेंशन देखकर उसने पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है जोई, मैं बस ईबो से पूछ रहा था कि क्या मैं। जोई, अब हम चलना चाहते हैं। ईबो ने जहान की बात काट दी, बाद में मिलते हैं, और हाँ, उस घटना के बारे में ज़्यादा मत सोचना, ईबो ने कहा। तो जोई ने हंसकर उन्हें अलविदा कहते हुए कहा, ठीक है, बाद में आते रहना। तुम्हें पता है ना युआन को तुम्हारे साथ खेलना कितना पसंद है। ठीक है, वैसे तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब है? ईबो ने पूछा। तो जोई ने कहा, कल से। इसका मतलब उसके बाद तुम लंदन शिफ्ट हो जाओगी? ईबो ने पूछा। तो जोई ने कहा, हाँ, 1.5 हफ्ते में मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने ईबो को गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हारी शादी में आना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे फादर अलाउड नहीं करेंगे। वैसे भी वहाँ पर हाईक्वान अपनी बीवी के साथ होगा, और वो जिस तरह से चिपकी रहती है उसके साथ, वो देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ईबो ने कहा, तुम वहाँ पर नहीं हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराया करो, क्योंकि जब तुम दुखी होती हो तो युआन भी दुखी होता है। जोई ने हाँ में सिर हिलाया। अब ईबो जहान के साथ वहाँ से निकला। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। पूरे रास्ते वो सोने का नाटक करता रहा। एक बार भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वो जहान को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता था। ईबो सोच रहा था, इसका प्रॉब्लम क्या है? ये हर बार मुझे क्यों चिढ़ाता रहता है? इतनी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, क्या इसके लिए काफ़ी नहीं है? फिर मैं क्यों? तभी उसके दिमाग में आवाज़ आई, पर तुम्हें तो वो पसंद है। तो क्या? मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मुझे किस करो, ईबो सोच रहा था। उसके दिमाग में फिर से आवाज़ आई, लेकिन तुमने उसे खुद से दूर भी तो नहीं किया। मैंने किया था, लेकिन मैं उसके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, ईबो सोच रहा था। उसके दिमाग ने कहा, तुम चाहते तो तुम ज़रूर करते, बकवास मत करो, ईबो ने कहा। तो उसके दिमाग ने कहा, ठीक है, अगले किसका इंतज़ार करो, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ईबो ने कहा, नहीं, मैं उसे फिर से कभी किस नहीं करने दूंगा, मैं तो उसे खुद से किस करूंगा। उसके दिमाग की तरफ से जवाब आया, नहीं, मैं तो, ईबो चिल्लाया, एंजॉय करूंगा, दिमाग से जवाब आया। चुप करो, ईबो चिल्लाया। ईबो ने अपनी आंखें खोली तो जहान ने कहा, ईबो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो ईबो अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा था। लेकिन जहान ईबो की छवि आईने में देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे उसे ईबो का सीक्रेट पता चल गया हो। और इधर ईबो के दिमाग में भर भर के उसके लिए गालियाँ निकल रही थी। हम पहुंच गए। 5 मिनट बाद जहान ने कहा। ईबो ने बिजली की तेज़ी से दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी उसे फिर से एक बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने तुरंत घूमकर अपने आसपास गौर से देखना शुरू किया। जहान ने उसे आवाज़ लगाई,
पर ईबो नामे सर हिलाते हुए मेंशन के अंदर चला गया। उसके डैड लिविंग रूम में बैठे थे। जब उन्होंने ईबो को देखा तो उसकी तरफ घूरकर देखते हुए वो किचन के अंदर चले गए। शायद उनके आदमियों ने पहले ही उन्हें खबर दी थी कि ईबो जोई के पास था, इसलिए अभी उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। जहान अभी भी उसके पीछे था। अपने कमरे में पहुंचकर ईबो ने कहा, जहानका, अभी आप जा सकते हो, मैं नहा कर सोने जाऊंगा। तो जहान ने कहा, अगर तुम अंदर फिसल गए तो? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहा लूँ? जहान ने ईबो के कान में विस्पर किया। तो ईबो दौड़कर बाथरूम के अंदर जाते हुए बोला, नहीं, मैं खुद से नहा लूँगा। साय करता हुआ जहान बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और उसने पूछा, ईबो, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? मैं तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। उसने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया। नहीं, ईबो चिल्लाया। तुम श्योर हो? जहान ने फिर से एक बार पूछा, लेकिन ईबो ने नज़रअंदाज कर दिया। तब जहान वहाँ से निकल गया। ईबो अपनी तसल्ली करना चाहता था, इसलिए वो बाथरूम की खिड़की से बाहर झांकने लगा। जब जहान कार के पास पहुँच गया तब उसने झटके से ईबो की खिड़की की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो ईबो उसे देख रहा हो। ईबो डरकर पीछे हट गया। जहान वहीं पर खड़ा रहा। जब ईबो ने दोबारा एक बार बाहर झांका तब जहान ने उसे फ्लाइंग किस दिया और कार के अंदर बैठकर वहाँ से निकल गया। इधर ईबो की धड़कनें तो ड्रम बजा रही थी। ईबो नहाकर बाहर आया, अपने पजामा पहन लिए और लैपटॉप पर बैठ गया। कल की अधूरी रिसर्च वो पूरी करना चाहता था। वो क्लिनिक ढूंढना चाहता था जहाँ पर वो नसबंदी करवा सके। तभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो सोच ही रहा था कि उसने खिड़की कब खोली, तभी किसी की आवाज़ से वो बुरी तरह से कांप गया। क्या तुम अब भी वो करवाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ईबो, जो खिड़की बंद करने के लिए उठा था, चौंक कर पीछे मुड़ा और चिल्लाया, मैंने कहा ना, मेरी प्राइवेट चीज़ों में दखल देना बंद करो। ईबो दौड़कर अपने लैपटॉप के पास गया, उसे बंद किया और हाफ मून थीफ को घूरने लगा। उसने कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो हाफ मून थीफ ने कहा, तुम्हें आंसर पता है ईबो। खैर, उसे साइड में रखते हैं, अभी इस टॉपिक पर बात करते हैं। तुम नसबंदी के लिए इतने बावले क्यों हुए जा रहे हो? तो ईबो ने कहा, तुम्हें इससे मतलब? तो हाफ मून थीफ ने कहा, मैंने कहा ना, तुम पछताओगे, अभी नहीं तो बाद में सही। तुम्हें ये नहीं करवाना चाहिए, वरना तुम मर्द कैसे कहलाओगे? तो ईबो ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है मर्द कहलवाने का। वैसे क्या तुम खिड़की से अंदर आए? पर कैसे? मेरे अपने तरीके हैं, लेकिन तुम जो बात बोल रहे हो तुम्हारी वजह है, बिल्कुल बेबुनियाद है। हाफ मून थीफ ने कहा। तो ईबो ने कहा। तो हाफ मून थीफ सर पकड़ते हुए बोला, ओह गॉड, तुम सबसे ज़िद्दी हो जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। ईबो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इतनी जल्दी फादर नहीं बनना चाहते तो तुम्हारे पास कई सारे चॉइसेस है। अपनी फियांसे के साथ बात करो, मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। उसे कहो कि तुम अभी रेडी नहीं हो। हाफ मून थीफ ने कहा। तो ईबो ने कहा, और वो सुनेगी? वो लगभग 30 साल की हो चुकी है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो रानी है, बच्चा पैदा करना उसकी जिम्मेदारी है। फिर भी वो और कुछ साल इंतज़ार कर सकती है, उससे कम से कम बात तो करो, वो ज़रूर समझ जाएगी। इतनी सी बात के लिए नसबंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाफ मून थीफ ने कहा। ईबो समझ पा रहा था हाफ मून थीफ की बात में दम तो है। तभी ईबो ने देखा हाफ मून थीफ ने उसका लैपटॉप खिड़की के बाहर पकड़ा हुआ है। ईबो चिल्लाया कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो हाफ मून थीफ ने कहा, अगर तुम उसके बारे में सोचना बंद नहीं करोगे तो मैं इसे फेंक दूंगा। ईबो चिल्लाया, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं करूँगा, बस मेरा लैपटॉप वापस दे दो। तो हाफ मून थीफ ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बस कभी इसे तोड़ना मत। उसने ईबो को वार्न किया। तो ईबो ने हाँ में सर हिलाया। तो हाफ मून थीफ चकल करते हुए बोला, क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? थोड़ा सा, कहते हुए ईबो मुस्कुराया। उसे एक तरह से अच्छा लग रहा था ये देखकर कि कोई उसकी भी केयर करता है। वैसे उसे सबसे अच्छा झानगा के साथ लगता है, जब तक कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करते। ईबो ने अपना सर पकड़ लिया। वो अब भी झान के बारे में क्यों सोच रहा है?
तभी हाफ मून थीफ ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे विश के बारे में बात करते हैं। फिर से नहीं, ईबो बुदबुदाया और वहाँ से मुड़ गया। जब तक तुम मुझे अपनी विश नहीं बताओगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, हाफ मून थीफ ने कहा और वो ईबो के बेड पर जाकर बैठ गया। उसकी तरफ घूरने लगा। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ, कहते हुए ईबो दरवाजे की तरफ चला गया। लेकिन कहर तो तब टूट पड़ा जब दरवाज़ा ही नहीं खुला, वो तो लॉक था। ईबो ने मुड़कर हाफ मून थीफ की तरफ देखा तो वो उंगली पर चाबी घुमा रहा था। ईबो सोच रहा था, बचकानी हरकतें करने का ठेका क्या मैंने अकेले ही उठा रखा है। उसने बेड के पास जाकर हाफ मून थीफ से वो चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन उल्टा हाफ मून थीफ ने उसके कलाई से पकड़कर उसे ही अपने ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ हरकत करता, हाफ मून थीफ उसे नीचे करके उसके ऊपर आ गया और ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई ट्रॉफी जीत ली है। ईबो ने कहा, तुम चाहते क्या हो? हाफ मून थीफ ने फिर से एक बार कहा, तुम्हें पता है, अपनी बिगेस्ट विश के बारे में बताना इतना मुश्किल है? हाफ मून थीफ ने पूछा। तो ईबो सोच में पड़ गया। उसकी काफ़ी सारी विशेष थी, लेकिन वो सोचता भी नहीं था कि कभी वो पूरी हो पाएंगी। वो फिर से एक बार मना करने वाला था, पर हाफ मून थीफ ने इससे पहले ही उसके लिप्स लॉक कर दिए। जैसे जैसे ईबो उस किस में खोता गया, हाफ मून थीफ का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। जब ईबो ने प्रतिकार करना पूरी तरह से बंद कर दिया, तब हाफ मून थीफ ने कहा, क्या तुम इतना एंजॉय कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, जब तक तुम अपनी विश नहीं बताते। ईबो सोच रहा था, ये अच्छा किस करता है, लेकिन ज़ानगा इससे बेहतर है। अपने खुद के ख्यालों से ईबो इतनी बुरी तरह से शॉक हुआ कि उसने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करनी शुरू की। वो दो लोगों के किसके बीच में डिफरेंस कैसे कर सकता है? उसे ऐसे वक्त पर भी ज़ान की याद कैसे आ सकती है? दो नाकाम कोशिशें करने के बाद आखिरकार उसने इस हाफ मून थीफ को खुद से अलग कर ही दिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कल मिलती हूँ, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।